ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण हैं मिट जाने के। कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण हैं। आज तो ऐसे ही लग रहा है। आखिरकार यदि जीवन में कर्ज हो जाता है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो क्या उपाय है? हर एक व्यक्ति की दृष्टि धन पर जाती है। आमदनी कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कहो तो आदमी का दिमाग मात्र उपयोग कहाँ जाता है, मन कहाँ जाता है? मात्र धन की ओर जाता है। लेकिन पुण्य कम हो रहा है, पाप ज़्यादा हो रहा है, ये कर्जा बढ़ रहा है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जो व्यक्ति ये समझता है कि वर्तमान में हमारे पास इतना पुण्य नहीं और इतना पाप कर रहे हैं, अर्थात पुण्य की आमदनी कम है, पाप ज़्यादा कर रहे हैं, इसका कैसे कर्जा चुकाएं? तो 6 आवश्यक का पालन करिएगा। गृहस्थ हो, व्रत नियम आदि का पालन करिएगा, आपका कर्जा चुकेगा। मूलधन जो आप मनुष्य पर्याय लेकर के आए हैं, इसका सदुपयोग करिएगा। और आपको पता है, जैसे कर्जा बढ़ता है वैसे आप लोग मितव्ययी हो जाते हैं। मितव्ययी होने का अर्थ क्या है? आप अपने खर्च को कम कर देते हैं। वैसे ही यदि आपको पाप बढ़ रहा हो तो पाप की क्रियाएं आप कम कर दो, मितव्ययी हो जाए। कम से कम पाप की क्रिया करो, क्योंकि गृहस्थ हो बिना क्रिया के रह नहीं सकते। सो कम से कम पाप की क्रिया करो। फिर क्या करते हो? जैसे आपके पास पैसे कमाने का एक सोर्स है, लेकिन यदि कर्जा हो गया तो दूसरा सोर्स खोजते हैं आप। दूसरी जगह से कहीं ना कहीं हमें क्या आना चाहिए? धन आना चाहिए, इनकम होना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरी इनकम खोज लो आप। पूजन तो रोज करते हो, समोषण विधान में बैठ जाओ, आराधना करो, दूसरा सोर्स आपको मिल जाएगा। मुनि महाराज के विहार में जाओ, मुनि महाराज कहीं से आ रहे हो, विहार करा के लाओ, चतुर्मास की स्थापना कराओ, और सोर्स आपका बढ़ता चलाएगा। उपवास आदि करो, दान आदि करो, ये क्या हो जाएंगे आपके? बोलो ना, ये नए सोर्स हो जाएंगे। पुण्य बढ़ता जाएगा, पाप घटता जाएगा। जैसे पैसा बढ़ता जाता है तो जो आपका कर्जा है वह चुकता चला जाता है। और क्या करते हैं आप? कौन सा उपाय करते हैं? आवश्यकताओं को सीमित कर देते हैं आप। इसी प्रकार से जो भी आपके अन्य कार्य हैं उनको सीमित कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा समय किनको दो? धार्मिक कार्यों को दो, ताकि आपकी पुण्य की वृद्धि होती चली जाए, पाप छटता जाए। अच्छा ही बताओ, कोई व्यक्ति 1 घंटा कमाता हो मात्र, वो 30 घंटे खर्च करता हो, उस पर कर्जा लग देगा कि कर्जा चुकेगा उसका? बस यही दशा तुम लोगों की है। 1 घंटा आप लोग आकर के क्या करते हो? भगवान की भक्ति कर ले। 23 घंटे वही घोड़ा और वही मैदान। अब बताओ बैलेंस कैसे बनेगा? पाप पुण्य का बैलेंस कभी सोचा आपने?
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत पुण्य करिए, पर मैं कितना कहता हूँ जितना पाप कर रहे हो उतना पुण्य तो करो। कम से कम तराजू का बैलेंस तो बना रहे, आपका पाप पुण्य का पलड़ा तो बराबर बना रहे। इनकम ना हो लेकिन कर्जा भी तो ना हो। क्या करोगे अगले भाव में जाकर के? यदि पुण्य का कर्जा बढ़ा, पाप का कर्जा बढ़ा लोगे और पुण्य की आमदनी नहीं करोगे तो इस भाव में तो जैसे तैसे आपका पुण्य का मेकिंग चल रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन आगे क्या करोगे? आगे के बारे में सोचो। जो व्यक्ति इस भाव में पाप करते समय विचार करता है कि आगे चल के इसका फल हमें प्राप्त होगा, वो व्यक्ति आधा पाप करता है। जो व्यक्ति ये समझता है ये हमें कर्जा बढ़ रहा है पाप करते समय, वो बिल्कुल पाप नहीं करता, हमेशा पुण्य की क्रियाओं में लीन रहता है। पाप पुण्य के बारे में समझने की आवश्यकता है। आप मात्र ये समझते धन की वृद्धि और धन की हानि। समझो आपके जीवन में पुण्य की हानि और पाप की वृद्धि हो रही है, ये भी समझने का प्रयास करो। इसलिए जीवन में आपके लिए कर्जा नहीं बांध के चलना। वो संस्मरण याद रखो, मरना है तो मर जा, कुछ करना है तो कर्जा, पर मत कर कर्जा। आज ऐसे कहते हैं, अर्थात पापों का बोझ लेकर के मत जाओ। हो सके तो आप पुण्य साथ में लेकर के जाओ ताकि प्रभव में काम करें। अगली बात सुनो, आप ज़्यादा खर्चा होता दिखावा में, इसलिए कर्जा आपको ना करना पड़े या कर्जा हो तो चुकता करना हो, दिखावा से बचे। वैसे यदि आपको पुण्य की वृद्धि करना हो, पाप से बचना हो, तो व्यर्थ के प्रदर्शन से बचो, भगवान का दर्शन पूजन करो, इससे आपको पुण्य की वृद्धि होने वाली। जितना दिखावा करोगे मंदिर में आकर, जितना दिखावा करोगे धर्म क्षेत्र पर आकर के, उतना आपका पुण्य का बैलेंस कम होता चला जाएगा। दिखावा अलग चीज़ है और प्रभावना अलग चीज़ है। प्रभावना को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिखावा, व्यर्थ का दिखावा, उससे बचो। जो हम प्रदर्शन की भावना लेकर के चलते हैं, क्योंकि जैसे प्रदर्शन में पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, वैसे ही धर्म क्षेत्र पर व्यक्तिगत प्रदर्शन करने से, व्यर्थ का प्रदर्शन करने से पाप का बंध होता है और पुण्य का लॉस होता है। इसलिए व्यर्थ के दिखावे से हमेशा बचना चाहिए। अगली बात बताते हैं, शौक का त्याग करो। शौक समझते हैं आप? व्यर्थ के शौक होते हैं। सामान्य तेल लगाने से काम हो जाएगा, नहीं, वो तो क्वालिटी वाला चाहिए, इतना परफ्यूम वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। सामान्य वस्त्रों में काम चल जाएगा, नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना। खाने में कई प्रकार का शौक, पहनने का शौक, घूमने का शौक, कई प्रकार के शौक हैं आप लोगों के। आज के ज़माने के नहीं पता, नए नए स्टैंडर्ड के मोबाइल रखने के शौक। तो जो व्यक्ति शौक पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी कर्जा को दूर नहीं कर सकता, कर्जा से मुक्त नहीं हो सकता, उसका कर्जा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसमें शौक का भी थोड़ा त्याग करो। वैसे यदि आप शौकीन हो तो मंदिर में कोई शौक नहीं होना चाहिए, मात्र भगवान की भक्ति का नशा होना चाहिए। उनका ही शौक होना चाहिए, कोई शौक नहीं। मात्र भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तभी आप जाकर के कुछ प्राप्त करेंगे। अपने शरीर का, अपने धन का, अपने वस्त्रों का दिखावा मंदिर में नहीं करना, शौक नहीं पालना। अगली बात है, नशा अपने जीवन में लेकर के चलते हैं वो कर्जदार होते हैं। जो नशा मुक्त होते हैं वो जल्दी कर्जा से मुक्त हो जाते हैं, कर्जदार होते ही नहीं हैं। इसलिए आप मंदिर में आकर भी ऐसा नशा ना पालें। कौन सा नशा? जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम मंदिर की व्यवस्था नहीं करेंगे। कमेटी आने का नशा, कमेटी में आने का नशा, अध्यक्ष का नशा, मंत्री का नशा, ये नशा नहीं होना चाहिए। तभी आप पुण्य का बैलेंस बना पाएंगे, वरना आपके पुण्य का बैलेंस बनने वाला नहीं है, पाप का बंध होगा। यहाँ आकर कोई नशा ना पाले, एक ही नशा हो, गुरु भक्ति का, प्रभु भक्ति का नशा हो, तभी आप पुण्य को प्राप्त कर पाएंगे, वरना आप पाप का बंध करेंगे। मंदिर में आकर के इस प्रकार के नशे को नहीं पालना जो आपके जीवन को नशा दे। मंदिर में बहुत प्रकार के नशा हो गए आजकल। ये व्यवस्था होगी तो ठीक है, वो व्यवस्था होगी तो ठीक है, पंखा चले तो ठीक है, एसी मिले तो ठीक है, ये भी एक नशे हो गए आप लोग।
मंदिर में। इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करो। निरंतर जीव हिंसा चल रही हो, जिस पंखे के नीचे आप बैठ के भगवान की पूजन कर रहे हैं, पर कैसे कहेंगे कि आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, कैसे अर्चन कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर दया भाव है ही नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ पंखे के नीचे बैठकर पूजन करने वालों से, भजन करने वालों से कहना चाहता हूँ वो इस बारे में ध्यान दें। क्या ध्यान दें? कि जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है। आप पूजन करो या ना करो, यदि आप पंखा चला करके पूजन करते हैं तो आपकी पूजन निरर्थक है। और यदि आप बिना पंखा चलाए भगवान को धोख दे के चले जाते हैं, वो आपका सार्थक है। लेकिन हमें चार पूजन करना, इसलिए पंखा जरूरी है। क्या है? हमें चार पूजन करना पड़ती है, हमें ऐसा करना पड़ता है, इसलिए हमें क्या जरूरी है? पंखा जरूरी है। तो बहुत सारे शौक़ हैं आप लोगों के। पहले के ज़माने में मंदिरों में बाथरूम वगैरह नहीं होती थी, सब अपने घर से दुपट्टा पहन करके आते थे। अब सब सारी व्यवस्थाएं, नहाने की भी, बाथरूम की सारी चीज़ें। सुन रहे हैं आप लोग? कम से कम 100 हाथ दूर व्यवस्था होना चाहिए सब वेदी से। कितने हाथ? 100 हाथ दूर व्यवस्था होना चाहिए। पहले गृह चैत्यालय होते थे, उसका अर्थ मालूम क्या होता था? घर में काफ़ी दूरी पर रहते थे, बहुत बड़ा परिसर रहता था लोगों का। और अब तो एक ही ग्रह में सब चीज़ होती है, आजू बाजू में, फिर कैसे करोगे? शुद्धि विशुद्धि भी रखना जरूरी है हर चीज़ में। तो हर चीज़ मंदिर में नहीं होना चाहिए। जो सब सुविधाएं मंदिर में मिलने लगी हैं वो ठीक नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। पर आप लोगों की व्यवस्था आप जानो। पर बता रहा हूँ, पुण्य की वृद्धि करना चाहिए तो सारी चीज़ें, द्रव्य अपने घर से लाओ, द्रव्य घर से धुल करके लाओ, वो सारी चीज़ें, या द्रव्य लेकर आओ, यहाँ मंदिर में पानी आदि व्यवस्था हो तो धुल लो, सब कुछ कर लो। समझ गए ना? जो ये व्यवस्थित करता है वो कुछ अपने जीवन में प्राप्त करता है। बाकी जो सब मात्र आकर के ये दिखावा हो जाता है, सारी चीज़ें दूसरे ने कर ली, अपन आए चढ़ा दिया, कर दिया, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी हुई, तेज टर्राट नेचर किया, चल दिया, ये ठीक नहीं। पुण्य बढ़ाने के तरीके हैं। अरहंत भगवान की वैयावृत्ति अपने आप में अलग होती है। ये वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है मंदिर की। यदि आप सेवा व्यवस्था आदि करते हैं तो इसी सेवा व्यवस्था करना चाहिए, अपने हाथ से ही द्रव्य धो करके करना चाहिए। अभी हमने कुछ बातें आपको बता दी पुण्य का बैलेंस बनाने के लिए। आपका चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए इस बारे में कि जैसे हम धन बढ़ाते हैं, क्यों कर्जा ना हो जाए, ऐसे पुण्य बढ़ाओ, कहीं ज़्यादा पाप का बंध ना हो जाए। जब जब आप पाप बढ़ा रहे हो तो समझना मैं खर्चा कर रहा हूँ। जैसे आप सोच समझ करके पैसा खर्च करते हो, वैसे पाप भी सोच समझ के किया करो। यदि आप कर्जे से बचना चाहते हो तो खर्चा सोच समझ के किया करो, और यदि प्रभाव में सुखी रहना चाहते हो और दुर्गति में न जाना चाहते हो तो सोच समझ करके पाप किया करो। जैसे आप हर जगह पैसा खर्च नहीं करते, वैसे हर जगह हर स्थान पर पाप नहीं करना। इसका भी ध्यान अच्छी तरह से रखना चाहिए आपके लिए। जेब से पैसा निकालो या कोई भी क्रिया करो, उस समय ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पैसे को धन मानते हैं लेकिन पुण्य के लिए धन रूप में स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो धन आया है वो पुण्य से ही आया है। किससे आया? पुण्य का उदय नहीं है तो धन भी आपका कोई काम नहीं कर सकता। वो काम कर रहा है, आ रहा है तो आपका पुण्य का उदय है। लेकिन आपने धन को तो अच्छा मान लिया और पुण्य को छोड़ दिया, जबकि उसी के माध्यम से सारा धन आया हुआ है और अब पाप की क्रिया में लग गए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पता नहीं बहुत दिनों से बहुत परेशान है। क्यों? पैसा तो बहुत था लेकिन बिल्कुल कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पुण्य कम होता जा रहा है। पुण्य कम होता जाएगा तो पैसा भी कम होता चला जाएगा, और जितनी जितनी आपकी पुण्य की क्रियाएं बढ़ती जाएंगी उतना पैसा धन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। पुण्य की क्रिया क्या है? 6 आवश्यक पालन करो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। दान करो, परोपकार करो, सेवा करो, दया का पालन करो। ये जितने जितने आपकी पुण्य की क्रियाएं बढ़ेंगी उतना उतना आपके घर में पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा।
और जितने जितने आपकी पुण्य क्रियाएँ घटती जाएंगी उतना उतना आपका पैसा घटता चला जाएगा, लॉस में पहुंचते जाओगे आप। इसलिए इसको समझो। अब अगली बात कहते हैं, 2 बातों पर चिंतन चलना था। पहली बात कौन सी थी? आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण हैं मिट जाने के। अब दूसरा भी बता देते हैं, कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण हैं मिट जाने के। महाराज हमारे पास कुवत कम है और लक्षण कम हैं, लेकिन गुस्सा हमारी ज़्यादा है। हमारी गुस्सा का कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारे लोग जानते कि हमें गुस्सा आती है, बहुत लोग जानते गुस्सा के परिणाम अच्छे नहीं है, फिर भी गुस्सा करते। कितने लोग हैं जो जानते गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है? गुस्सा है क्या चीज़? सुन लो, एंगर इज द मैडनेस ऑफ माइंड। सही बोला? क्या कह रहा हूँ? यह मन का पागलपन है। क्रोध मात्र मन का पागलपन है। यदि आप मन से पागल हो तो क्रोध करोगे, और यदि मन से स्वस्थ हो, विक्षिप्त नहीं हो, तो आप क्रोध का आज से त्याग करना शुरू कर दें। जब मन पागल हो जाता है तो क्रोध करता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो क्षमा के भाव करता है। इसलिए अपने जीवन में अपने मन के पागलपन को कम करो, आपका क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। मन का पागलपन क्या है? दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें हो मेरे अनुकूल होना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए। ये किसका पागलपन है? मन का पागलपन है। मेरे अहंकार को ठेस क्यों पहुँचाई? ये मन का पागलपन है। मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला? ये मन का पागलपन है। और जब तक ये मन का पागलपन रहेगा तब तक क्रोध समाप्त नहीं हो सकता। क्रोध को समाप्त करना तो सबसे पहले मन के पागलपन से ऊपर उठो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक क्रोध निकल नहीं सकता। मन में पागलपन क्यों आता है? क्योंकि मन तो पागल ही है। आता नहीं, उसे रोकना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। मन हमेशा क्या करता है? किसी के अनुसार चलना नहीं चाहता, हर किसी को अपने अनुसार चलाना चाहता है। मन का एक दुर्गुण कह लो, तासीर कह लो, विशेषता कह लो, वह दूसरे के अनुसार चलना नहीं चाहता, दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहता है। इतना नहीं, मैं गलत भी हूँ तो सही हूँ, और सामने वाला सही है तो अभी गलत है, ऐसा सिद्ध भी करना चाहता है। ये मन का पागलपन है, ये मन का दुर्गुण है, ये मन की तासीर है। वह हमेशा दूसरों को झुकाना चाहता है, झुक करके चलना नहीं चाहता। इसलिए मन के पागलपन को कैसे दूर करें? वैसे तो कोई पागल नहीं दिखता है यहाँ पर, लेकिन जैसे क्रोध आता है वैसे कैसा हो जाता है? वो पागल हो जाता है। कितने लोग यहाँ पर पागल हैं? अभी तो नहीं लग रहे, नीचे हाथ कर। लेकिन जैसे क्रोध आता है वैसे क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। और उसी समय यदि भगवान के पाए लगो, भगवान के चरणों में आ जाओ, तो आपका पागलपन ठंडा पड़ जाए। क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है प्रभु गुरु की संगति। जैसे आप प्रभु की पूजन, गुरु की संगति करोगे, वैसे सही मायने में तो आपका क्रोध कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितने प्रभु की दर्शन करोगे, जितने गुरु की चर्या देखोगे, आपका क्रोध डाउन पड़ता जाएगा, डाउन पड़ता जाएगा। इसलिए महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, महापुरुषों का संसर्ग करो, महापुरुषों के पास रखो, आपका क्रोध कुछ ना कुछ तो ठंडा पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। दूसरी बात है, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से मनन चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है, और जब मनन चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है तो आपके मन का पागलपन दूर होता है, और जब मन का पागलपन दूर होता है तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रह लेते हैं, क्रोध उत्पन्न नहीं करते हैं, क्रोध अपने आप डाउन पड़ जाता है, क्षमा के भाव पैदा हो जाया करते हैं।
ये स्वाध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो स्वाध्यायशील लोग होते हैं वह क्रोध तो करते हैं पर तत्काल उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते ही मन का पागलपन है। स्वाध्याय करने से ये भी ज्ञात होता है जिन जिन ने क्रोध किया है उसका परिणाम कैसा हुआ, और ये हमें परिणाम ज्ञात हो जाता है तो क्रोध अपने आप कंट्रोल में हो जाया करता है। जब तक हम क्रोध के परिणाम को नहीं जानेंगे तब तक हम क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध जो है जब हावी हो जाता है तो वह कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी विचार नहीं करता, किसी को ध्यान नहीं देता। वो क्रोधी व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। क्यों अंधा हो जाता है? क्योंकि आंखें बंद हो जाती हैं उसकी क्रोध के समय, या तो लाल हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी उसकी, और उसका जो अंदर का क्या बोलते चेतना है, विवेक गुण है, उसको ढक जाता है। वह जानता मैं गलत कर रहा हूँ, गलत करने जा रहा हूँ, फिर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता है। वो कहते हैं समझदार व्यक्ति, आपको मालूम है बुंदेलखंड में कहते हैं बनिया गड़े पत्थर उखेड़ते हैं, गड़े पत्थर उखाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा दी गई, बेटा क्रोध आए तो थोड़ा विलम्ब करो, जो पत्थर बाहर पड़ा है उसको मत उठाओ, उसको उठाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। गड़े पत्थर को उठाओ, जब तक उठाओगे उसको निकलेगा तब तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा, प्राप्त कर लोगे। समझ गए ना? बनिया लोग गड़े पत्थर उखाड़ते हैं। इसका समझ गए आप लोग कि वह अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जानते हैं। ये क्रोध पर कंट्रोल करने की शिक्षा दी गई उनके लिए। जब तक आपका क्रोध क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जब कभी आपको क्रोध आए और आपके पास पेन कागज हो तो आप उठाएं और लिखें, आप मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध। जैसे आप 5 बार लिखेंगे आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। बस 5 बार लिखना, आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है। जो अधिक क्रोधी हैं वो अपने जेब में एक छोटी सी डायरी और पेन लेके चलें, और जब भी क्रोध आए डायरी निकालें। महाराज ने बताया था तो क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जब तक जिस पर आ रहा है वही चला गया, बात खत्म हो गई। लिखते रहो, तुम हिसाब लिखते रहो। आप वो समझेगा हमारे क्रोध का हिसाब लिख रहा है, और आप समझोगे हम अपने क्रोध का हिसाब लिख रहे हैं। यदि ऐसा आपसे नहीं बनता है तो आप क्या करें? आप उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दें। जैसे क्रोध आता है तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, आपका क्या हो जाएगा? 90 तक पहुँचेगी, कुछ ना कुछ डाउन पड़ता चला जाएगा। उल्टी गिनती पढ़ें आप। इसके बाद ये नहीं बनता तो क्या करें? एक रस्सी रखें अपने पास, पर उसका दुरुपयोग मत करना। उस रस्सी से अपने हाथ बांधें और अपने हाथ से खोलें। 2 बार बांधेंगे, 2 बार खोलेंगे, आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। रस्सी इतनी सी रखना, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये भी ध्यान रखना। ज़्यादा बड़ी जिसने हाथ में आपका काम हो जाए उसमें करके, तो ये हाथ खोलेंगे, बांधेंगे, काम हो जाएगा। इसके बावजूद भी यदि आपका कंट्रोल नहीं होता तो आप अपने घर में एक बड़ा सा आईना जरूर रखें, क्योंकि जब आपका क्रोध आए तो आप आईने के सामने खड़े हो जाएं। कितने भी सुंदर होंगे आप बंदर से लगने लगेंगे। और जैसे आप सुंदर से बंदर में कन्वर्ट होंगे वैसे आपका क्रोध क्षमा में कन्वर्ट होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा अरे मैं तो बंदर बन गया, इतना सुंदर था बंदर कैसे बन गया। तो अपने आप आपका क्रोध भी बड़ा सुंदर हो जाएगा, क्रोध आपका डाउन हो जाएगा। इसके बावजूद भी काम ना बने तो ठंडा ठंडा पानी पी लें। क्या कर लें? ठंडा ठंडा पानी पी लें। इसके बावजूद ही काम ना बने तो जिस पर क्रोध आ रहा है उसने कभी जीवन में आप पर उपकार किया हो उसे याद कर लें। कभी उपकार किया हो उसे याद कर लें। आप माता पिता के उपकार को याद कर लो, कभी माता पिता पर क्रोध आ ही नहीं सकता। अपनी पत्नी के उपकार को याद कर लो, अपने पति के उपकार को याद कर लो, आप क्रोध करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के बहुत सारे उपकार हैं। यदि उपकार ना होते तो ऐसे संस्कार ना होते।
आज पत्नी से गलती हुई तो क्रोध मत करो, क्योंकि एक दिन उसने जब आप क्रोध कर रहे थे तब आपको समझाया था उसने। आपके पति पर भी क्रोध मत करो, क्यों? क्योंकि पति ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपकी इच्छाओं को पूरा किया है। उस सास पर गुस्सा आए बहुओं को तो याद करो, इतना आज्ञाकारी पुत्र इन्होंने दिया है हमें, इतना सुंदर आज्ञाकारी पति किसने प्रदान किया? सासू माँ ने। माँ, जीवन भर का आपने आज्ञाकारी दे दिया, धन्यवाद आपके लिए। समझ में आ रहा है? अपने आप क्रोध क्या हो जाएगा? डाउन पड़ता चला जाएगा। उपकारों को याद करो, दोषों को स्मरण करोगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, और ये उपकारों को याद करोगे तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि उपकारी पर क्रोध नहीं किया जाता, ये आपके माइंड में आ जाएगा। अगली बात है, थोड़ा मौन रहने की आदत डालो। भोजन में मौन तो डालते हैं, पर बुंदेलखंड में कहते हैं मुंह में जीभ डाल लो। मुंह में जीभ डाल लो मतलब मुंह बाहर मत निकालो, खोलो मत, बंद रखो, मतलब चुप हो जाओ। मुंह में जीभ डालने का अर्थ है थोड़े चुप हो जाओ। जो चुप रहते हैं वो बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, क्रोध पर कंट्रोल करना जानते हैं, इसलिए मौन रहना बहुत आवश्यक है। मौन का उल्टा करो नमो हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा है, आप मौन हो जाओगे, उसे नमन करने के तुम्हारे प्रति भाव हो जाएंगे। मैंने इतना क्रोध किया, ये मौन रहा, अब तुझे नमो, मैं तुझे नमन है। क्यों? क्योंकि तू इसको सहन करके आ। अगली बात है, यदि आपके लिए किसी पर क्रोध आए, किसने गलती की उस पर क्रोध आ रहा है, तो आप ये सोच लें इस उम्र में मैंने भी तो ऐसा ही किया होगा, या उसकी जगह मैं होता तो क्या करता। एक संस्मरण याद आ रहा है, आप कहें तो सुना दूं। एक बार आचार्य श्री भगवंत के पास कोई बैठा हुआ था, तो आचार्य, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, आचार्य के पास जो बैठे थे, उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य जी, हम लोग इतनी गलती करते रहते, इतना सब कुछ करते रहते हैं, और आप जानते भी हो कि हम लोग धर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखावा भी करते, प्रदर्शन भी करते, ये भी करते, वो भी करते हैं, लेकिन आपका जो आशीर्वाद है वो ऐसा मिलता है जैसे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हों। पर हम लोगों को मालूम है हम लोग कितने परसेंट में पास हो रहे हैं, दिखावा कितना कर रहे हैं, दान कितना दे रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, किसके लिए हम आ रहे हैं, हमें मालूम है हम क्यों आ रहे हैं आपके पास, आपके चरणों में। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि आप बिल्कुल कैसा भी व्यक्ति आ जाए, बिल्कुल मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं। तो आचार्य ने कहा, देखो आप तो चूँकि प्रोफेसर हैं, और सही बात तो ये है कि विद्यार्थी को 100% अंक लाना चाहिए, लेकिन फिर भी वह नहीं ला पाता, तो आप कितने परसेंट में पास कर देते हो? उन्होंने कहा उस समय 33% में होते थे। कितने में होते थे? 33। उन्होंने कहा हमारे हम 33% में पास कर देते हैं। बोले बस वैसे मैं भी 33% में पास कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? 33% में। दूसरी बात प्रोफेसर ने ये कही कि महाराज हमें वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं, कभी कभी हम भी तो इतनी परसेंट लाते थे शुरुआत में, पर बाद में अच्छा है। तो आज कहते हम भी यही याद कर लेते भैया, क्या याद कर लेते हैं कि ग्रस्त रहे होंगे कभी, तो हमने भी तो बहुत गलतियाँ की होंगी उस समय, आज ग्रस्त न कर रहे हैं, उनको क्षमा प्रदान कर दिया जाए। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो उदाहरण समझ में आ रहे हैं कि ये उदाहरण जीवन में ढालेंगे, ये समझ में आ रहा है? फॉलो करो। बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा मत करो, अपने सहधर्मी पर ज़्यादा गुस्सा मत करो, माता पिता पर गुस्सा मत करो, क्रोध को थोड़ा सा डाउन करने का प्रयास करो। गलतियाँ कौन नहीं करता ये ध्यान रखो, गलती कौन नहीं करता? भगवान नहीं करते, बाकी गलती तो
सब करते हैं। जब गलती सब करते हैं तो हमें भी, सामने वाले ने गलती की है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, उसने भी तो आखिरकार इंसान है तो गलती तो होगी है। दूसरी बात ये भी समझो, जैसे आप अपनी गलती की क्षमा चाहते हैं, वैसे आप भी दूसरे की गलती पर क्षमा प्रदान करना सीख लो। आप चाहते मुझसे गलती हुई है तो सामने वाला हमें क्या कर दे, क्षमा कर दे। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सामने वाले से कोई गलती होती है तो आप भी उसे दंड ना दे करके क्षमा प्रदान करें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे तो उत्पात करते रहते हैं, उनका काम ही उत्पात करना है, तो बड़ों का क्या काम है, क्षमा करना। बड़े हमेशा क्षमा प्रदान करते हैं। छोटे वो होते हैं जो उत्पात करते रहते हैं, और बड़े वो होते हैं जो हमेशा क्षमा करते रहते हैं। ऐसा सूत्र अपनाओगे तो आपका क्रोध अपने आप कंट्रोल में होता चला जाएगा। बहुत सारे हमने आपके सामने पाप को कंट्रोल में करने के और क्रोध को कंट्रोल में करने के सूत्र बताए हैं। आज इतना ही पर्याप्त समझो। आज विजयादशमी है। कौन सी दशमी है? जैसे रावण ने क्या किया था, आज अपने आप को समाप्त किया था। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी ने मारा नहीं था रावण को। रावण को राम लक्ष्मण ने नहीं मारा था, मैंने मारा था। मैं माने उसके अहंकार ने मारा था। मैं मतलब अहंकार ने मारा था। इसी प्रकार से आप अपने अंदर जो रावण है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका आज दहन कर दो। रावण का पुतला जलाना संकल्पी हिंसा है। रावण का पुतला मत जलाओ। आपके अंदर जो रावण जैसा कोई दुर्गुण हो तो उस दुर्गुण को जलाओ। सही विजयादशमी तुम्हारी यही है, सही काम। किसी का पुतला जलाने से किसी की बुराइयां समाप्त नहीं होती। अपनी बुराइयां समाप्त करो, आपका पुतला पूजा जाएगा। जिसने जो कर दिया सो कर दिया, अब आप वैसे काम मत करो, ये शिक्षा लो आज के दिन। यदि ऐसा पुतला हमारे अंदर है जैसे रावण के अंदर पुतला था, तो उस पुतला को हम जलाएंगे, ना कि रावण के पुतले को जलाएंगे। अनुमोदना भी नहीं करेंगे, संकल्प हिंसा का पाप नहीं करेंगे। हमारे अंदर जो बुराई रूपी रावण है उसको खत्म करने का प्रयास करो। वो ज्यों को त्यों जीवित है। एक बार क्या हुआ, दशहरा का त्योहार आया। समाज के लोगों ने एक नेताजी को पुतला दहन के लिए बुलाया। एक बच्चा बोला, इसमें क्या आश्चर्य हुआ, एक रावण ने दूसरे रावण को जलाया। वो बच्चा ये कहना चाह रहा है कि रावण ने जैसे काम किए, आज यदि वो व्यक्ति ऐसा काम करता है बड़े पद पर बैठ करके, तो पुतला जलाने का क्या मायना है? वही काम तुम कर रहे हो, संस्कृति सुपीसीता का हरण कर रहे हो। तो ऐसा पुतला जलाने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा अपने कर्मों को ढीला करो, तब आपकी विजयादशमी सार्थक हो जाती। और मैं तो कहता हूँ, दशहरा, जिसके जीवन 10 धर्म आ गए उसके जीवन दशहरा आ गया। और जिसके जीवन में 10 धर्म उत्तम, क्षमा, मादा, आदा, शौच, सत्य, संयम, तपस्या, किंचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 धर्म आ गए, उसका जीवन 10 धर्मों से हरा भरा हो गया। तो दशहरा हो गया। बाद में केवल ज्ञान होगा तो दीपावली भी मनाई जाएगी। तो दशहरा भी हो जाएगा और दीपावली भी हो जाएगी। बस 10 धर्मों से अपना जीवन हरा भरा कर लो, तुम्हारी एक दिन दीपावली आनंद से मनाई जाएगी। केवल ज्ञान की पूजा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति,
इतनी बुद्धि ताकि हम पाप रूपी कर्जा को बिल्कुल ना बढ़ाएं, पुण्य की राशि का हमेशा ध्यान रखें। अपने जीवन में क्रोध पर जैसे बने वैसे नियंत्रण कर सकें, ऐसी शक्ति ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो जावाणी